बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। आज रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है। मैं रमज़ान शरीफ की पूरी दुनिया में अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन साथ ही एक अजीब कैफियत है पूरे आलम इस्लाम में, पूरे आलम इंसानियत में, इसलिए कि ये रमज़ान का महीना और ये साल बहुत मुख्तलिफ हैं। 3-4 चीज़ें मैं आपकी तवज्जो के लिए कहना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उन पे भरपूर तवज्जो करने की और उनके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रू बयां। अल्लाह ताला के हुजूर, उनकी बारगाह में ये जो फरिश्ते हैं तारीफ़ करने के लिए, हर वक्त जिनको खाने पीने की हम दुनियादारों की तरह से कोई हाजत ही नहीं है, तो वो काफ़ी थे। हमें पैदा किया गया है इंसानों के दर्द बांटने के लिए, दुख इकट्ठे होकर झेलने के लिए और दौलत की तकसीम के लिए। आगाज़ में मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आप अल्लाह के नाम के ऊपर देते हैं, इस महीने में ज़कात दी जाती है। ज़कात के बारे में सारी इबादतें रायगां गईं अगर किसी ने अपना माल मुज़क्की नहीं किया। और ज़कात के लफ्ज़ के माने ही 2 हैं, एक है बढ़ोती, इजाफा, डेवलपमेंट, और दूसरा है पाकीज़गी, सफाई, पाकी। माल पाक होता ही नहीं है जब तक उसमें से ज़कात नहीं निकलती। मैं सिर्फ ज़कात की बात कर रहा हूँ। दूसरा नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला ने जहाँ अहले ईमान की, ये कुरान हकीम के पहले पारे का पहला रुकू है, उसमें इरशाद फरमाया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। इसलिए जब आप खर्च करें किसी इंसान की भलाई के लिए, उसको एक रोटी देने के लिए, एक पकौड़ों की प्लेट देने के लिए, 2 समोसे भिजवाने के लिए, 4 खजूरें भिजवाने के लिए, सालन थोड़ा सा उसके यहाँ दे के आएँ, ख़ुद खा के बदहज़मी का शिकार होने से पहले चाहिए ये कि हाथ रोक के बाकी को बांट दें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए में से मैं दूंगा, आप देंगे, कोई देगा तो देगा, वो अपनी तरफ से क्या देगा? हम माँ के पेट से कुछ साथ नहीं लाते और धरती माँ की आगोश में जाने तक हम साथ कुछ नहीं ले जा सकते। तीसरी बात, रमज़ान शरीफ के पहले दिन ही ये मनाजर आम हो जाते हैं जो मैं अब कहने लगा हूँ। बहुत कम लोग ये कहते हैं और तवज्जो नहीं दिलाते। हर आदमी मैं रोज़े से हूँ, आगे से हटो, लड़ाई है, झगड़े हैं, एक गर्म मिजाजी है, एंगर है, खामखा का गुस्सा है, एक बागियाना रवैया है। भाई, अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। मुझे क्या पता किसका रोज़ा है, किसी को क्या पता मेरा रोज़ा है। ये सिर्फ अल्लाह और उसके अब्द यानी ग़ुलाम और बंदे के दरमियान ये राज है। अजर भी एक राज है। इसलिए याद रखिए कि रोज़े का पहला तकाजा मेरी नज़र में दूसरों को बर्दाश्त करना, उनको स्पेस देना है। अगली बात, आज आपके वज़ीर आज़म ने भी कही, इस कदर बेरोज़गारी और ठंडे चूल्हे
पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं थे, जो सिर्फ 2 महीने के अरसे में पैदा हो गए। क्या हम सिर्फ ये मसालेदार, चिकनी चपड़ी, लंबी चौड़ी, गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए ये कह रहे हैं सारा, या इसमें कोई ड्यूटी भी अल्लाह ताला हमारी लगाते हैं? एक ही ड्यूटी है, और ड्यूटी ये है कि जिस घर का धुआं बंद है, रोज़ी बंद है, चूल्हा नहीं जल रहा, उसमें कुछ पहुंचा दें। किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मत बताएं किसी को ये ज़कात है, तब भी ज़कात लग जाती है। और सिर्फ ज़कात तो 2.5% आफ्टर 1 ईयर, मखसूस चीज़ें जो साल पड़ी रही, दौलत है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जिसके पास है, इससे अच्छा मौका, अजर एक बात है, नमाज का अजर एक बात है, इबादत का अजर एक बात है, असल उसकी रूह ये है कि हमारे रब का हुक्म है इसलिए हम सजदा रेज होते हैं, उसका हुक्म है हम इसलिए ज़कात देते हैं, उसका हुक्म है इसलिए हम आल्म और सदकात निकालते हैं। इस पे आपकी तवज्जो चाहिए। और आपके प्राइम मिनिस्टर ने कल एक टेलीथॉन किया। उस टेलीथॉन के अंदर 2 घंटे में 55 करोड़ 35 लाख रुपए जमा हुए। और वो जो झोली फैलाता है ना, अपने लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। जो अहले सरवत हैं, और अहले सरवत के लिए अरबपति होना ज़रूरी नहीं है। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जिसके पास 4 रोटियां हैं, जिसके पास 2 प्लेट सालन है, मेरी नज़दीक वो अहले सरवत है। उसके मुकाबले में जिसके घर में 1 रोटी भी नहीं, एक नवाले के लिए भी सालन नहीं है। अल्लाह से मुलाकात लाजमी होनी है, पूछताछ लाजमी होनी है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं आपसे 2 इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज शेयर करना चाहता हूँ मज़ीद। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये गुफ्तगू थी जो मैंने आपसे की है, इसलिए कि अगले रमज़ान में कौन होगा, किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसके पास ये दौलत सरवत, ये रेल पेल होगी, कौन है जिसके पास ये इज़्ज़त व जाह होगी, और कौन है जो इस काबिल नहीं रहेगा, ये मेरा रब जानता है। खैर की दुआ मैं सबके लिए कर रहा हूँ। वो ये है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट से एक मेरी मिनिस्ट्री को ख़त आया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सेनेट का सेशन मई के पहले हफ्ते में बुलाया जाए। आज उसका जवाब क्या है? 3 इदारों को हमने उनको लिखा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, इट इज़ ऑलवेज रेडी एंड विलिंग कि हम सेनेट का सेशन और नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट को चलाएं, लेकिन जो कोविड-19 है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी बुरी सूरत हाल बाहर मौजूद है, जिस मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग बात एक ही करते हैं। तो जो आम सरकारी मुलाजिम है, जो दफ्तरी है, जो क्लार्क है, जो सेक्रेटरी है फॉर दैट मैटर, और जो पार्लियामेंटेरियन भी है और साथ मिनिस्टर भी है, वो एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए जो कोविड-19 के हवाले से 3 सबसे बड़े इदारे हैं। एक कमेटी है जिसके नीचे नेशनल ऑपरेशन और कमांड चलती है, एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है 2, और तीसरा नेशनल हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है। इन तीनों को भेज दिया गया है वो ख़त सेनेट का, और साथ ये उनसे कहा गया है कि फौरी तौर पे आप 2 काम करें ताकि पार्लियामेंट को चलाने में आसानी हो। मैं आपको एक और भी बड़ी बात बताता हूँ इसी हवाले से। एक ये कि फौरी तौर पे वो रिस्क असेसमेंट के ख़तरात क्या होंगे, और फिर रिस्क मैनेजमेंट, उनसे निपटा कैसे जा सकता है, उनको टाला कैसे जा सकता है। मैंने रेलेवेंट लोगों को टेलीफोन किए, और जो असद उमर साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास पार्लियामेंट के 2 ऐवानों में से एक का इसी तरह से रिस्क
असेसमेंट और मैनेजमेंट, क्योंकि मैं सारी कमेटियों में जाता रहा हूँ और ये मैं परसिस्टेंटली कहता रहा हूँ कि इजलास ज़रूर हो, कैसे हो ये सवाल है। दूसरा ये कि आज मेरी प्राइम मिनिस्टर से बड़ी तफसीली बहुत लंबी मीटिंग हुई, उसके कई हिस्से थे और पीएम हाउस में मैंने 2 घंटे से ज़ायद गुजारे। जो ऑर्डिनेंसेस जा रहे हैं, मसलन ख़वातीन को जायदाद में हक, मसलन नैब का ऑर्डिनेंस, मसलन CPAC का ऑर्डिनेंस, मसलन ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम का ऑर्डिनेंस, मसलन जो आबी वसाइल के हवाले से मिनिस्ट्री है मैरिटाइम, उसका ऑर्डिनेंस, ये जा रहे हैं इस महीने में। 2 तो चले गए, 3 और ख़त्म हो जाएंगे। एक नैब का जो है वो 26 तारीख को ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है। कमेटी में मैं भी हूँ, लॉ मिनिस्टर भी है, असद उमर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी है, और उसमें जो एहतसाब के मुतल्लिका SAPM है वो भी हैं। कल उसकी मीटिंग स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में होगी। जितने भी कौमी इदारे हैं हमारे और कौमी माहौल है उसको चलाया जाएगा। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने आज इस बात का सख्ती से नोटिस लिया है कि जो सीमेंट माफिया के बाज़ अरकान ने कीमतें यूनिलैटरली बढ़ाई हैं, और एक ऐसा ऑर्डर हुआ है जिसकी तफसील मैं कल आपके सामने रखूँगा कि आपको शुगर, आपको गंदम, आपको IPP और आपको कर्जा कमीशन भूल जाएगा। कल फिर आपसे बात करूंगा। स्टे सेफ, स्टे होम, सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।